गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का फर्स्ट लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का वो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें आपसे बता देना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो का ये जो लेक्चर है ये लास्ट तक देखना जिससे चीज़ें समझ में आए, एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो, ये सबके लिए यूज़फुल होगा। दूसरी बात, ओनली स्टडी नो बकवास। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएँ वो नोट डाउन करिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमें टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल हमें 8 चैप्टर्स कवर करने हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में। ये हमारा CSCT का फर्स्ट क्या है, पार्ट है। ओके बेटा, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेस। आप सभी लोगों ने देखा होगा, देखा क्या होगा, पढ़ा भी होगा। स्टार्ट से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेस। इसमें कुछ नया नहीं है, बट होता क्या है कि एक लिमिट के बाद बच्चे भूल जाते हैं। जैसे क्लास 10 तक सब कुछ याद रहता है, फिर जब क्लास 10 जब हमारा फिनिश होता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ICSI ने बेसिकली इस चैप्टर को इसलिए इसमें शामिल किया है कि आने वाला जो समय होगा, जैसे आप लोग जब कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। चूँकि एक प्रोफेशनल कोर्स है इसलिए आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है, ठीक है बेटा। इंग्लिश आनी ज़रूरी है। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि इसके लिए आपका ग्रामर आना ज़रूरी है। बिकॉज विदाउट ग्रामर आप इंग्लिश तो बोल लोगे, बट कहाँ कौन सा वर्ड यूज करना है, कहाँ कौन सा सेंटेंस यूज करना है, ये आप नहीं समझ पाओगे बेटा। इसके लिए आपका इंग्लिश का जो ग्रामर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, तो अब पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि CSET में ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है ये 50 नंबर्स कवर करता है, यानी टोटल 50 नंबर्स, 50 नंबर। और ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको सही तरीके से प्रॉपर वे में पढ़ते हो ना, आपको आराम से 50 में 40 मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो बस विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेस। सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच टिल वीडियो टिल एंड। तो बेटा यहाँ मैं आपको पॉइंट की बात बताता हूँ। देखिए, ये हमारा लेसन 1 है बेटा। क्या है बेटा, ये हमारा लेसन 1 है। और इस लेसन 1 में हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेस। ओके, देखिए अब यहाँ पे टॉपिक आ रहा है बन के। क्या टॉपिक बन के आ रहा है बेटा, यहाँ पे टॉपिक बन के आ रहा है इंग्लिश एंड इट्स यूजेस। इंग्लिश एंड इट्स यूजेस, ठीक है बेटा। ग्रामर और एंड्स, ग्रामर के क्या यूज हैं उसको हमको यहाँ समझना है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ पे, ये देखो यहाँ से इंग्लिश क्या लिखा गया है बेटा, यहाँ पे
फिर से एक बार और हम कर देते हैं इसको कवर इट। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज फ्लो सेट rules like other language, okay, and grammar consider with the change in the form of words, internal modification, affixes, okay, arrangement. Sentence is called syntax, okay. So the root of consideration of the different parts speech, they become a coordinately become an adjective. Good dignity give us all the change that a root word can undergo. इसका कहने मतलब ये हुआ बेटा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें हमको ग्रामर की लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है ना। जब तक हम ग्रामर का यूज नहीं जानेंगे तब तक हमको क्या होगा, आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम होगी इंग्लिश के साथ कम्युनिकेट करने में। ठीक है बेटा, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका इंग्लिश का जो ग्रामर सेंटेंस है, ग्रामर वाला पार्ट है, बहुत बढ़िया से कवर हो। गुड्स टू नो, अब हमें कुछ इसमें जो वर्ड्स हैं जिन्हें जानना क्या है, बहुत ज़रूरी है बेटा। तो फर्स्ट चीज़ है आपका ये, सेम वर्ड्स मे बी यूज्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विदाउट एनी चेंज इन देयर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड bit remains unchanged in the following sentence though its different part of the speech in the sentence। कहने का मतलब ये है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका अगर आप बोलोगे तो लगेगा कि यार इसका मीनिंग और इसका मीनिंग तो सेम है, बट उसके क्या हो जाते हैं, उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो एक वर्ड हो गया आपका हेयर, हेयर, हेयर मीन्स क्या होता है, बाल। एक वर्ड हो जाता है आपका हायर, सॉरी एक वर्ड हो जाता है आपका हेयर, एक मिस बाल, और एक हेयर मिस होता है खरगोश। तो यहीं पे आप डिफरेंस पता नहीं कर पाओगे कि इस हेयर मिस खरगोश बोले या हेयर मिस बाल बोले। तो ये इसीलिए ग्रामर की लैंग्वेज आनी आपको बहुत ज़रूरी है। अब देखो, द एनर्जी मॉब वाज बीटिंग ऑफ द मिसली, वो यहाँ पे जो एनर्जी है ये क्या है, वर्ड है। जैसे मान लो तुम किसी को मार रहे हो, ठीक है ना, अपने भाई बहन को या किसी भी बंदे को, तो आप मारोगे तो उसमें आपका क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। एनर्जी क्यों लगेगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर आप उस पर अटैक करोगे तो वो भी आपको अटैक करेगा। तो अगर आप मतलब शक्तिशाली हो तब तो जीत जाओगे, नहीं तो क्या हो जाओगे, हार जाओगे। तो एनर्जी यूज हुआ है यहाँ पे, एनर्जी क्या हो गया, आपका वर्क हो गया। ये देखिए, द बीट ऑफ द ड्रम सेंट पीपुल इनटू फ्रेंच। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे थे, ड्रम को क्या कर रहे थे, भेज रहे थे। कहाँ भेज रहे थे, फ्रेंच। जैसे मान लो आप कंपनियों में देखो होगे जहाँ पे क्या होता है, ड्रम का निर्माण किया जाता है। तो ये एक प्रकार से इसमें मुख्य रूप से बातें ये हो गई। जैसे मान लो नाउन का परिभाषा क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसमें किसका यूज हुआ है, पीपुल। पीपुल क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। ये है द बिट जनरेशन यंग पीपुल अनकंडीशनल ड्रेसेस बिहेवियर एक्सप्रेशन सोशल फिलोसफी इट्स ऑन एन एग्जेक्टिव, क्रिया विशेषण। जैसे कहना मतलब है, कोई ऐसा बंदा है जो अपने बाल लंबे लंबे कर रखा है, नाखून लंबे लंबे कर रखा है, यानी देखने में अजीब टाइप का लग रहा है। तो क्या बता रहा है, उसे क्रिया विशेषण कर बता रहा है। यानी या फिर ऐसा बंदा है जो बैठा हुआ है और बैठे बैठे बिना मतलब का हंस रहा है, मतलब जहाँ हंसने का लॉजिक नहीं वहाँ भी हंस रहा है।
तो सामने वाला बंदा देख कर क्या कहेगा, यार ये तो बिल्कुल क्या लग रहा है, पागल लग रहा है। कोई भी बंदा देख के बोल देगा। अब चूंकि मान लो तुम भी देख के बोल सकते हो, तुम तो उसे जानते नहीं हो, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा है जिससे तुमको लग रहा है कि वो क्या है, पागल है। तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये क्रिया विशेषण, ये हमारी क्रियाओं को देख बताया जाता है। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल की बात कर लें तो ये है बेटा कि द वर्ड, द रूट वर्ड confirm used here is a noun, is the first as a verb, in second is adjective and third is a sentence। मतलब इन तीनों को बना के मिला के क्या हुआ है, सेंटेंस बना है। जैसे आप सबको पता है आर्टिकल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, वर्ब होते हैं, बाद में क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो आप लोग डायरेक्ट पहले ABCD सीखते हो ना, उसके बाद आके डायरेक्ट ही सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हो। पहले तो ABCD सीखते हो, इसलिए पहले हमें बेसिक्स रूल्स पते होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ओके, अब आते हैं बेटा पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे ये तो आपका अपना चैप्टर है बेटा, आप लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ा होगा, सबको याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 8 टाइप्स के होते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, नाउन, सेकंड क्या है, प्रोनाउन, थर्ड क्या है, एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब्स, फिफ्थ एडवर्ब्स, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शंस, 8 इंटरजेक्शन। ओके ओके, ये लो आप, ये जो है पॉइंट ना आप लोग नोट डाउन कर लेना, जिससे कि आपको याद हो जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो 8 होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है बेटा, नाउन। अब यहाँ हम बेटा नाउन की बात करेंगे बेटा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा। नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा। और ये क्या बताता है, पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हमें ये बताता है। कौन बताता है, नाउन। ठीक है ना बेटा। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप नाउन के डिफिनीशन को समझो सही से। ये नाउन है, इसके डिफिनीशन सही से समझो, क्या कहना चाहता है ये। ठीक है ना। तो दे आर एक्सप्लेन बिलो। देखो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इट नेम्स समबॉडी और समथिंग। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, यानी नाम है, नाम जो किसी का नाम भी हो सकता है या किसी भी चीज़ का जिसका हम नाम ले सकते हैं, उसमें क्या होता है, नाउन यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, राहुल टुक द डॉग टू पार्क। मतलब राहुल पार्क में अपने कुत्ते को लेकर क्या किया, सॉरी राहुल ने पार्क में अपने कुत्ते को क्या किया, देखा। ठीक है ना। या फिर राहुल अपने कुत्ते को, डॉग जो है उसका, उसको कहाँ ले गया, पार्क में ले गया। ठीक है। सेकेंड चीज़ बेटा ये है इसमें, द कार। क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार देखिए ध्यान से, नाउन वाले पार्ट में। हाँ यहाँ देखिए, द कार मेक्स ए लॉट ऑफ नॉइस। कार क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, शोरगुल कर रही है। क्या, उसका हॉर्न। तो क्या हुआ, एक प्रकार से नाउन हुआ। लुक एट द एग्जाम्पल एबव, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। जैसा नाउन परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो बेटा ये जो आप 2-3 एग्जाम्पल देखे हो ना, पहला देखे हो आपने, राहुल टुक द डॉग ए पार्क, सेकेंड द कार मेक्स लॉट ऑफ नॉइस। ठीक है बेटा। जो 2 एग्जाम्पल आप देख लिए हो, इसमें देखो आप, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। तो पर्सन कौन है बेटा इसमें, राहुल है। एनिमल, एनिमल कौन सा है बेटा इसमें, डॉग है। प्लेस, प्लेस कौन सा है बेटा, पार्क है। थिंग कौन सा है बेटा, कार है। आइडिया कौन सा है बेटा, नॉइस है। नॉइस में क्या होता है, हल्ला। अब इसका डिफिनेशन बनकर तैयार हो गया, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड
आइडियाज़, उसे क्या कहते हैं बेटा? नाउन कहते हैं। अब आई होप आप कभी नहीं भूलोगे कि नाउन की डिफिनीशंस क्या होती है और नाउन की एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा। अब बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? काइंड्स ऑफ नाउन की। ठीक है ना, दो चीज़ें ध्यान देनी बहुत जरूरी हैं। अब बेटा काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर लेते हैं, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक। ठीक है ना, इसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे बेटा? इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे उस पर बात कर लेते हैं। नाउन देखो, नाउन मे बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं इस पर हम बात कर लेते हैं बेटा। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग क्लास 5th में, क्लास 6th में, 7, 8 सब में पढ़ा था कि कॉमन नाउन क्या होता है। बहुत से बच्चों को पता भी होगा, बहुत से बच्चे भूल गए हों, उनके लिए मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा कि देखो बेटा कॉमन नाउन किसे कहते हैं। एक बार ध्यान से देखो। कॉमन नाउन और द नेम्स गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास। फॉर एग्जाम्पल बैंक, शॉप, मार्केट एंड इटीसी। कॉमन नाउन उसे कहा जाता है जिसमें सारे पर्सन यानी जो भी व्यक्ति हैं, जो भी प्लेसेस हैं या जो भी थिंग्स हैं सेम क्लास की होती हैं। जैसे आप बैंक में जाओगे तो बैंक में जितने लोग वहाँ जाते हैं, बैंक में सब तो बैंक के वर्क से ही जाते हैं। कोई तो वहाँ चोरी करने जाता नहीं है, ना ही कोई वहाँ डांस करने जाता है। क्या करने जाते हैं? सब बैंक के वर्क से ही जाएंगे ना। या फिर कोई शॉप में जाता है शॉपिंग करने, तो वहाँ पे शॉपिंग करने ही जाएगा ना, या लड़ाई करने जाएगा। या फिर मार्केट में कोई जाएगा तो मार्केटिंग करने जाएगा। तो वहाँ पे एक पर्सन नहीं जाते हैं। बैंक में भी एक लोग नहीं जाते हैं, शॉप में भी एक लोग नहीं जाते हैं, मार्केट में भी एक लोग नहीं जाते हैं। सब में क्या जाते हैं? मेनी पर्सन जाते हैं। और एक और बात है, बैंक एक जगह होता भी नहीं है, बैंक हर जगह होते हैं। शॉप भी एक होती नहीं है, शॉप भी बहुत होती हैं। मार्केट भी एक होता नहीं है, मार्केट भी बहुत होती है। इसलिए कहा गया है कॉमन नाउन नेम आर द नेम्स गिवन इनटू कॉमन टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स ऑफ द सेम क्लास। उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं बेटा। अब हम बेटा बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। एक कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? ठीक है बेटा। तो बेटा कलेक्टिव नाउन से बात करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा लास्ट तक देखो और बढ़िया से पूरा लेक्चर देखना है, क्योंकि कल इसका ऑनलाइन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा और उसमें जो बंदा टॉप नहीं करेगा ना, समझ जाओ भैया खैर नहीं है आपकी। तो कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं बेटा। इसमें लिखा गया है कॉमन नाउन इंक्लूड अनदर क्लास नो एज कलेक्टिव नाउन। मतलब कॉमन नाउन में जो इंक्लूड होते हैं, ये जितने भी आप एग्जांपल दिख रहे हैं वो कलेक्टिव नाउन के ही पार्ट होते हैं। ऑल कलेक्टिव नाउन्स नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है ग्रुप्स। जैसे मान लो तुम सिनेमा हॉल में गए पिक्चर देखने के लिए, ठीक है ना। वहाँ पे एक लोग पिक्चर देखेंगे नहीं, पिक्चर तो बहुत लोग देखते हैं। वहाँ पे क्या होता है? एक ग्रुप होता है। क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ भी ग्रुप होता है। जानवर रहते हैं जंगल में, वहाँ भी उनका एक ग्रुप होता है। यानी एग्जाम्पल में बैच हो गया, बैच मतलब क्लास आज जिसमें पढ़ाई करते हैं उसमें एक ग्रुप होता है। कंपनीज हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, क्राउड हो गया, फुल हो गया। तो यानी जहाँ एक से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो, जिनसे एक ग्रुप क्रिएट होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव में क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है ना, इकट्ठा। तो अब एक और बच जाता है बेटा प्रॉपर नाउन, ठीक है ना।
चूँकि ये कलेक्टिव नाउन था ना, ये इसी का पार्ट है, किसका, कॉमन नाउन का। अब बी है प्रॉपर नाउन बेटा। तो प्रॉपर नाउन बेटा क्या कहता है, इस पर बात कर लेते हैं। तो ये जो आपको देख रहे हो प्रॉपर नाउन, इसमें लिखा गया है प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जांपल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड टर्बू, दिल्ली, जर्नी, डीसी। इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर नाउन उसे कहा जाता है जिसमें पर्सन, प्लेस और थिंग इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, इंडिया। अब इंडिया जैसा कोई और देश हो तो बताओ दो मुझे बेटा। जैसे इंडिया एक ही है ना, या फिर कोई और भी इंडिया इस पूरे विश्व में, नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया, टर्बो, दिल्ली तो एक ही है, अगर और कोई भी दूसरी दिल्ली है। जनवरी एक ही बार आती है, जनवरी का मीनिंग भी एक ही होता है। इसलिए जो वर्ड एक हो, ठीक है ना, चाहे पर्सन हो या फिर प्लेस हो या फिर वो थिंग्स हो। टर्बो थिंग्स हो गया, प्लेस लारिश इंडिया हो गया, थिंग्स आई प्लेस दिल्ली भी होगा, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब बेटा आई थिंक आपको नाउन समझ में आ गया। अब प्रोनाउन की बात कर लेते हैं बेटा जल्दी जल्दी। तो प्रोनाउन की बात करेंगे। अब प्रोनाउन आप लोगों ने अच्छे से कवर किया है। देखिए प्रोनाउन किसे कहा जाता है, प्रोनाउन किसे कहा जाता, ये जो आपको दिख रहा है ना प्रोनाउन किसे कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा कि प्रोनाउन वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस पे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो प्रोनाउन इज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। प्रोनाउन में भी पर्सनल एंड रिलेटिव। प्रोनाउन पर्सनल एंड रिलेटिव दो हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बेटा, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है उसका अब हम डिफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन टू रिप्रेजेंट पर्सन और थिंग्स, आई, वी, यू, सी, ही, इट, हिम, अस, देम, etc। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो रिप्रेजेंट करता है पर्सन और थिंग्स को। जैसे आपने वो सुना है ना, बहुवचन, एक वचन, सिंगुलर, प्लूरल। तो जैसे वह एक लड़का है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डैट इज ए बॉय। वे लड़के हैं तो उसे क्या बोलेंगे, क्या वह एक लड़का है, डैट इज ए बॉय। वह एक लड़के हैं तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा। यस क्यों लग जाएगा, बिकॉज वो यहाँ पे बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। इसीलिए जहाँ आई, वी, यू, सी, हिम ये सब यूज हम करते हैं वर्ड, वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बेटा। तो रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर होम, विच एंड देन। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे आते हैं बेटा जहाँ में होम, विच एंड दैट ए रिलेटिव pronoun acts as pronoun and its conjunction at the same time। जहाँ हमें कंजक्शन एंड प्रोनाउंस को एक साथ यूज करना पड़ जाता है, ठीक है ना। जैसे एक वर्ड हो गया कि कल रात बहुत बारिश हो रही थी, ठीक है ना। yesterday नाइट हैवी रेनफॉल, और मैं क्या हो गया, गिर गया, एंड आई एम फॉल इन रैन। सो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, कल रात बहुत बारिश हो रही थी यानी बीत गया,
उस समय। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि लाइफ वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि मेरे साथ कल एक इंसिडेंट हो गया। मतलब यहाँ पे कंजक्शन एंड डेटिव प्रोनाउन एक साथ यूज हुआ है, इसलिए क्या हो गया, डेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है ना बेटा। अब बात कर लेते हैं अपना पोसेसिव प्रोनाउन की। ये होता है दिस शो पोसेशन ऑफ माइन, आवर्स, योर्स एंड इट्स हर्स। ये वर्ड कहाँ यूज होता है, जैसे हम आप लोग लेटर लिखते हो ना, लास्ट में जब सर को, प्रिंसिपल को, बैंक को कहीं लेटर लिखो, लास्ट में लिखते हो ना, योर सिंसियर, योर फैथफुल, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, हर्स, माइन, आवर्स, उसे हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ गई चीज़ें बेटा। अब हम बात कर लेंगे लास्ट एडजेक्टिव की। आज बस ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाएंगे, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कल कवर किया जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। एडजेक्टिव की हम बात करते हैं अब। एडजेक्टिव क्या होता है, ए वर्ड, देखो यहाँ पे देखो, ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट ऑफ ए पर्सन। हाँ जी,